स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं एचएससी अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप जो बलूचिस्तान एंड फाटा स्टूडेंट्स के लिए है। उसके अंदर क्वांटिटेटिव रीजनिंग का भी एक पोर्शन है और इसके तकरीबन 32 क्वेश्चंस आते हैं। और आज हम अलजबरा को स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक इंतही सिंपल तरीके से आप अलजबरा को सीखेंगे, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर हम कुछ ऐसे रूल्स पढ़ेंगे जिन रूल्स को अगर आप याद कर लेते हैं तो आप इजीली अलजबरा के क्वेश्चंस कर लेते हैं। सबसे पहले मेरे पास एक क्वेश्चन है, मैं कर देता हूँ कि 2x² प्लस 3y² को मैंने प्लस करना है किसके साथ, 3x² माइनस, ठीक है, माइनस 4y² को, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने दो रकम रखी है, 2x² प्लस 3y²। इसको बेसिकली क्या करना है, हमें जमा करना है, ठीक है। किसके अंदर जमा करना है, 3x² माइनस 4y² के साथ। तो देखिए, अलजबरा के अंदर कुछ रूल्स होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो पहले आपको समझनी होगी। सबसे पहले अलजबरा जो है, इसकी बेसिकली दो चीज़ें इनके अंदर पाई जाती है। पहली, इसके अंदर कांस्टेंट होता है और सेकंड इसके अंदर वेरिएबल होगा। कांस्टेंट एंड वेरिएबल। अब कांस्टेंट हर वो चीज़ जिसकी वैल्यू चेंज ना हो उसको हम कांस्टेंट कहते हैं। जिस तरह से आपके पास 1 है, आपके पास 2 है, 3 है, 4 है, सो ऑन, ये आपके पास कांस्टेंट कहलाते हैं। जबकि वेरिएबल आपके पास कोई भी अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर्स हो सकते हैं, ए बी सी है या अलिफ है, बा है, ता है, ये वगैरह सो ऑन, आप कह सकते हैं कि ये वेरिएबल्स कहलाते हैं। इसी तरह से अलजबरा के अंदर बेसिकली अगर हम कोई यहाँ पर लिख लेते हैं कि -3x² है। अब ये जो पूरी मेरे पास रकम है इसको मैं कहूँगा अलजब्रिक अलजब्रिक एक्सप्रेशन कहूँगा इसको, ठीक है। एक्सप्रेशन का वर्ड भी इस्तेमाल किया जाता है, मतलब कि अलजबरी अलजबरी रकम कहते हैं इसको। और ये आपके पास, इसको हम साइन कहते हैं, इसको हम कह सकते हैं कोएफिशिएंट। ये दरअसल है कांस्टेंट, लेकिन जिस प्लेस के अंदर है, यहाँ पर जिस जगह पर है, इसीलिए हम इसको कह सकते हैं कोएफिशिएंट कहते हैं। और ये जो है एक्स है, ये हमने कहा कि ये बेसिकली क्या है, वेरिएबल है। और ये जो इसकी पावर है इसको हम कह सकते हैं बेसिकली एक्सपोनेंट कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ये भी इसी तरह से है, क्योंकि देखिए अगर यहाँ पर मैंने 2x² लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी किसी भी यहाँ पर अगर आपके पास कोई नंबर है, इसके पास कोई साइन नहीं है, तो इसका मतलब इसके पास क्या है, प्लस का साइन लगा हुआ है। 2x² आपके पास है, ठीक है। तो इसका मतलब इसके पास प्लस की साइन भी है, इसके पास ये कांस्टेंट या कोएफिशिएंट है, ये x वेरिएबल है और ये इसकी क्या है, पावर है, जिसको हमने कहा कि ये बेसिकली क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। अब इसको प्लस किस तरह करेंगे, तो प्लस करने का पहला आपके पास ये होगा कि आपने इसको इस तरह से लिखना है, 2x² प्लस अपने 3y² और इसको जमा किसके अंदर करना है, 3x² माइनस आपके पास 4y² के अंदर। तो सबसे पहले आपके पास जो चीज़ आती है वो क्या है, आपके पास साइन है, ठीक है, साइन है। तो याद रखें, जमा और माइनस के अंदर, प्लस एंड माइनस के अंदर आपके पास सबसे जो पहला रूल है वो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ। पहला रूल ये है कि अगर आप क्या कर रहे हैं, अगर आप प्लस कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप प्लस कर रहे हैं तो अगर आप प्लस कर रहे हैं तो अगली जो रकम होगी बेसिकली, अगली अगली रकम की अलामत तब्दील नहीं करेंगे, ठीक है, तब्दील नहीं करेंगे। ये देखें यहाँ पर, मतलब कि ये आपके पास क्या कर रहे हैं, आप प्लस कर रहे हैं ना, और ये आपके पास है अगली रकम। तो हमने कहा कि अगर आप प्लस कर रहे हैं तो अगली रकम की अलामत तब्दील नहीं करेंगे। तो इसका मतलब इसके साथ जो प्लस है वो प्लस ही रहेगा, इसके साथ ये माइनस है, ये माइनस ही रहेगा। ये आपके पास पहला कानून है, ठीक है। और अगर आप माइनस करेंगे तो बेसिकली अलामत तब्दील कर लेंगे, वो हम आगे देख लेते हैं। अब इसके बाद सेकंड रूल ये है कि अब आपने देखना है कि अगर अगर अलामतें अगर क्या हो, अलामतें मतलब कि साइन एक जैसी है, क्या हो, एक ही जैसी है, तो अमल कौन सा होगा, प्लस का होगा। अमल प्लस का होगा, मतलब हम जमा करेंगे, जो आपके पास कोफिशिएंट्स होंगे, जो आपके पास नंबर्स होंगे वो जमा हो जाएंगे, ठीक है। और अगर अलामतें मुख्तलिफ हों, अगर अलामतें क्या हों, मुख्तलिफ हों तो हम माइनस करेंगे, ठीक है, माइनस करेंगे। और जवाब में अलामत बड़ी रकम की लगाएंगे, ठीक है, बड़ी रकम की लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमने देखना है कि भाई हम जो है वो अमल किसका कर रहे हैं, प्लस का कर रहे हैं। तो हम जब प्लस का अमल कर रहे हैं तो अगली रकम की जो अलामतें होंगी वो बेसिकली हम तब्दील नहीं करेंगे। सेकंड नंबर पर हम देखेंगे अगर अलामतें सेम है तो हम जमा करेंगे। अब देखें, 2 के पास भी प्लस की अलामत है, इसके पास भी प्लस का अलामत है, तो इसका मतलब ये क्या करेंगे, आपस में जमा करेंगे तो 5 आ जाएगा। और ये एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर है, तो जमा के अंदर और माइनस के अंदर जिस तरह होंगे वैसे ही हम कॉमन ले लेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा x²। अब देखिए, ये अलामतें मुख्तलिफ है, ये प्लस है, ये माइनस है, और जब अलामतें मुख्तलिफ हों तो अलामत हमेशा किसकी लगेगी, बड़ी रकम की लगेगी। ये आपके पास माइनस है। और अमल कौन सा करेंगे, हमने यहाँ पर लिखा है कि अगर अलामतें मुख्तलिफ हो तो हम माइनस करेंगे और जवाब में अलामत बड़ी रकम की लगाएंगे। अब अलामतें मुख्तलिफ है तो हमने क्या किया, बेसिकली बड़ी रकम जो है वो माइनस है, इसकी अलामत हमने लगा ली। और अब अमल क्या करेंगे, माइनस का करेंगे, तो चाहे वो 3 ऊपर है या 4 ऊपर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 4 से बेसिकली 3 जाएंगे तो आपके पास 1 बच जाएगा, आप y² कर लेंगे, ठीक है। अब ये आपके पास बेसिकली आंसर है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम मज़ीद मैथ के क्वेश्चंस या इससे रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं बेसिकली वो अपलोड करते रहेंगे।